अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। स्टाइकोमेट्री चैप्टर है, पहला चैप्टर है एफईसी लेवल पे। उसमें हम लेक्चर थर्ड स्टार्ट करते हैं। ओके, लेक्चर थर्ड में अगेन आपके पास तीन क्वेश्चन है, तो इसको समझ लें। इसमें आपको नए जो बातें मिलते हैं, कंसेप्ट मिलते हैं, वो भी सीख ले। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन अगर आप देख ले, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन वन कहता क्या है, पहले वो समझ ले। देखो, ये कहता है कि गिवन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, व्हेन दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, जब इस इक्वेशन को कंप्लीटली हम बैलेंस कर लेते हैं, फिर यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी फिर इनके आगे जो कोफिशिएंट है वो आपने स्मॉलेस्ट रखने होंगे और होल नंबर रखने होंगे। ठीक है। और व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट, फिर इन सब का जो कोफिशिएंट है इसके सम से क्या जवाब आता है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंसिंग, ऐसा शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हो, शॉर्ट शॉर्ट केमिकल इक्वेशन हो, तो इनके बैलेंसिंग का जो तरीका है वो थोड़ा सीख ले। देखो, मेरे पास अगर ये इक्वेशन है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम एल्यूमिना भी कहते हैं। इसका कमर्शियल नेम आम तौर पे हम एल्यूमिना भी यूज करते हैं। अब देखो, मैंने इनको बैलेंस करना है, आसान तरीका है। आप ये कोशिश करें अक्सर कि पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटम जो होते हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश किया करें। अब अगर हम देख ले, इसमें ऑक्सीजन के अलावा कौन है, एल्यूमिनियम है। तो मैं अगर एल्यूमिनियम को बैलेंस करना चाहता हूं, देखिए, मैं अगर यहां टू लगाऊं, क्या लगाऊं, टू लगाऊं, तो मैं जब यहां टू लगाता हूं तो ठीक है, यहां एल्यूमिनियम टू है, एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब ऑक्सीजन देखिए, यहां कितना है, तीन है, और यहां कितना है, टू है। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो जब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो मैंने क्या करना होगा, मैं अगर यहां दो लगाता हूं तो ऑक्सीजन दो दो चार, देखिए इधर टू टू फोर। तो मैं जब यहां टू लगाता हूं तो फिर तो ऑक्सीजन यहां कितने हैं, तो यहां है तीन, और यहां कितने हो गए, चार। तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है। तो फिर मैंने क्या करना है, तो फिर मैं अगर यहां ऑक्सीजन को बढ़ाना चाहूं तो यहां मैं वन टू थ्री लगा सकता हूं। मैं जब यहां वन के बजाय, फिलहाल कितना है, वन है, मैं अगर वन के बजाय टू लगाऊं, मैंने बढ़ा दिया, तो अब ऑक्सीजन क्या है, अब ऑक्सीजन तीन दो छः, दो तीन छः, छः हो गया। तो यहां बैलेंस नहीं है, यहां टू नहीं लगाना चाहिए, एक बात। लेकिन उससे पहले आप ये भी समझ ले कि एल्यूमिनियम के मिकदार ज्यादा हुआ, तो मैंने यहां एल्यूमिनियम कितना लगाना होगा, फोर, क्योंकि यहां दो दो चार, तो यहां भी चार लगाना होगा। तो अब एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं दोबारा, दो तीन छः, तो यहां मेरे पास पहले मैंने दो लगाया था, चार आ रहा था। अब मैं दो नहीं लगाऊंगा, अब मैं तीन लगाता हूं, कोशिश करता हूं, फिर चार लगाऊंगा, फिर पांच लगाऊंगा। तो मैं जब यहां तीन लगाऊं, पहले मैं तीन लगा लूं दो के बाद, तो अब देखें, अब तीन दो छः, अब बैलेंस हो गया। तो अब अगर आप पूरी इक्वेशन को देखें, चार, यहां भी एल्यूमिनियम चार है, तीन दो छः, ऑक्सीजन छः है, यहां दो तीन छः। अब कोफिशिएंट जमा करें, तो अगर आप कोफिशिएंट जमा करते हैं तो चार प्लस थ्री प्लस ये कितना है, टू, तो ये हमारे पास आता है नाइन। तो आपके पास पूरी कोफिशिएंट के सम से जो जवाब आता है मेरे पाकिस्तानियों, कितना आ रहा है, ये आ रहा है नाइन आपके पास। तो जब नाइन है, आप देखिए, ये नौ है, ये सेवन, ये फाइव, ये फोर, तो जवाब आपके पास कौन सा आना चाहिए, आपके पास जवाब आना चाहिए नाइन। तो पहले क्वेश्चन का जवाब नाइन है। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। जब मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूं, क्वेश्चन नंबर टू,
क्वेश्चन नंबर 2। मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा पहले थोड़ा क्वेश्चन को समझ ले। क्या कहते हैं? विच वन कंटेन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नॉट एटम, नॉट एटम्स, मॉलिक्यूल्स नॉट आयन। ठीक है, तो ये आपको पता हो, नॉट फार्मूला यूनिट्स। तो मॉलिक्यूल हो लेकिन उसका कितना हो? 1 मोल हो। अब देखिए इधर, अगर मैं पहले ऑप्शन पे देखूं, ये 1 ग्राम है, H2 का है। आपको पता है इसका मोलर मास कितना है? 2 है। तो पहला ऑप्शन जो आपको बता रहा है, ये देखो 1 ग्राम H2 है। ये तो गलत है। आपको पता है इसका जब 1 मोल हो तो 2 ग्राम हो, H2 हो, वो कितना होता है? 1 मोल। और फिर आपको पता है 1 मोल में आयोगेड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? कंटेन 1 मोल, 1 मोल। तो देखिए इधर, अगर ये 1 मोल हो तो फिर ये 2 ग्राम होना चाहिए। इस यहां तक हमारा जवाब है। ठीक है, 1 मोल। ठीक है, विच वन कंटेन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल है, H2 है, लेकिन इसका ग्राम यहां 2 हो तो फिर 1 मोल होगा। लेकिन आपको इधर कितने दिए हैं? 1 ग्राम दिया है, 2 ग्राम नहीं दिए हैं। तो लिहाजा आपका ये वाला जवाब नहीं है। अब सेकंड पे जाए, तो अगर हम देखें सेकंड पे क्या है? सेकंड ऑप्शन 1.7 ग्राम एमोनिया है। आपको कम से कम ये तो पता है, मोलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। तो इसका मोलर मास कितना है? ये है 17 ग्राम। नाइट्रोजन का है 14, हाइड्रोजन है 1, ये 3 एटम है, तो ये टोटल हो गया 17 ग्राम एमोनिया हो तो फिर ये कितना होगा? 1 मोल होगा। लेकिन आप दोबारा देखिए, 1 मोल का पूछा है ना, लेकिन ये जब 1 मोल हो, एमोनिया हो, क्या ख्याल है वो 1.7 ग्राम है या 17 ग्राम है? तो उधर ऑप्शन में 1.7 ग्राम दिया है, लेकिन यहां तो 17 ग्राम होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि ये भी 1 मोल नहीं है, मॉलिक्यूल 1 मोल नहीं है। ठीक है, यानी ये अमाउंट 1 मोल नहीं है, 1 मोल से कम है। अगर ये 1 मोल होता तो 17 ग्राम होता, 1.7 ग्राम ना होता। सिमिलरली अगर हम इसके तरफ जाए, ऑप्शन सी की तरफ जाए, ऑप्शन सी भी ऐसा है। देखो इधर, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको आता होगा 35.5 इसका एटॉमिक मास है क्लोरीन का। तो जब 71 ग्राम हो, Cl2 हो, तो फिर ये कितना होता है? 1 मोल है। फिर कितना है? 1 मोल है। अब देखिए इधर, 1 मोल में इतने ग्राम होना चाहिए क्लोरीन के। लेकिन अगर आप देखें, ये तो आपको 71 ग्राम नहीं दिया है, ये आपको दिया है 35.5 ग्राम। तो ये गलत है, ये भी 1 मोल नहीं है। 1 मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल है उतने नहीं है। तो लिहाजा हमारा जवाब इन तीनों में से, ए बी सी में से कोई भी नहीं है। तो आपका जवाब कौन सा हुआ? आपका जवाब है डी, नन ऑफ देम। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम थोड़ा इस पे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल है, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं वर्ड एटम। एटम का जो वर्ड है, ये किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था? ये फर्स्ट टाइम ये डाल्टन से भी पहले ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था डेमोक्रेटस ने। आल्दो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उसने दी थी। एटम के बारे में जो पास्टुलेट्स थे, जो लॉस थे, जो जो लाभ मास, जो लाभ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, एटम के बारे में जो पास्टुलेट्स है, ठीक है, वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने दी थी, लेकिन जो प्रॉपर थ्योरी थी। लेकिन उससे पहले ये वर्ड के बारे में जो बात की थी, ये नेम जो था, वो किसने दिया था? डेमोक्रेटस ने दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता हो, इसमें ऑप्शन ठीक है। ओके, ये आज का लेक्चर था। मिलते हैं
अगले लेक्चर के लिए। और यही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड करें ताकि मैक्सिमम लोग इनसे फ़ायदा ले सके। यूट्यूब में ये मज़ा है कि आप जिस लेक्चर को जिस टाइम देखते हैं और कितने बार देखते हैं तो देख सकते हैं। समझ आ रही बात? तो आपको ये फ़ायदा जिस वक्त मूड हो, जितने बार मूड हो, आप देख सकते हैं जब तक सीखा नहीं हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।